सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां इन्फोसिस का अगर आप फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी नजर आ चुका था और 1530 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी इस वीडियो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। जितने सारे अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बल्कि एक अपडेट्स हमें नेगेटिव है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली आईटी सेक्टर जो अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं, वो रिजल्ट कैसा आने वाला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला। इसी के माध्यम से तो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों व्यू क्या होना चाहिए, उनका सेल रेटिंग देना चाहिए, सही बात है डाउनग्रेड करना चाहिए। और फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 1500 रुपये के आसपास चल रहा है ना, तो इनको टारगेट क्या देना चाहिए, इनको टारगेट देना चाहिए 1300 रुपये के आसपास, या फिर 1400 रुपये के आसपास, या फिर 1200 रुपये के आसपास। लेकिन ब्रोकरेज फर्म के टारगेट दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले टारगेट हमें दिए जा रहे हैं और बाइंग रिकमेंडेशन हमें इन्फोसिस कंपनी को लगातार दोस्तों दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का एक अलग अलग रूल होता है, एक अलग अलग स्टडी होता है, एक अलग अलग एनालिसिस होता है। तो ये जो डेटा हमें दिया गया है ना, एलारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। तो इनका ये मानना है कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है उसके अंदर 9.5% तक की गिरावट ईयर बेसिस की पर नजर आने वाली है। और कितना कंपनी परफॉर्म करेगा, 5960 करोड़ के आसपास कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों वही हमें चीज़ें दिया गया है कि इन्फोसिस इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर 9.5% तक की गिरावट हमें होने वाला है, डिक्लाइन नजर होने वाला है ईयर बेसिस की पर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी देखोगे तो उसके अंदर भी हमें डिक्लाइन नजर आने वाला है 4.1% के आसपास। उसके साथ साथ इनका मानना है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, उसके अंदर भी गिरावट हमें नजर आई है। कितना गिरावट आई है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट हमें 13.7% तक की गिरावट हमें ईयर बेसिस नजर आ सकती है। और जो इन्फोसिस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर आपको नजर आ सकता है ना, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 8.2% तक की ईयर बेसिस गिरावट नजर आने वाली है एंड 4.1% तक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें गिरावट नजर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखा जाए तो हमें जो रिजल्ट्स के हिसाब से जो नंबर हमें दिया गया है ना, ये नंबरिंग कोई पॉजिटिव नंबरिंग नहीं है, बल्कि ये नंबरिंग हमें एक नेगेटिविटी दिया गया है, क्योंकि प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट होने वाली है, ऐसे इनके द्वारा हमें मानना है। लेकिन दोस्तों इनका मानना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर डिक्लाइन नज़र आएगा, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यूज आने वाला है ना, वो ऑलमोस्ट हमें एक फ्लैट आ सकता है। ये जो स्टेटमेंट है एलारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस के अंदर हमें दिया गया है। और इसका क्यों इन्फोसिस को इतना बड़ा हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर गिरावट आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनरेटिव एआई का जो एक बहुत बड़ा डील हमें इन्फोसिस ने साइन किया था अक्टूबर महीने के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना 12,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा डील कंपनी के द्वारा साइन हुआ था। लेकिन रिसेंटली खबर आया था 2 हफ्तों पहले, जिसके अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि जो 12,000 करोड़ का जो डील हमने साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग, वो टर्मिनेट हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल कैंसिल हो चुका है। तो अगर इतना बड़ा डील अगर कैंसिल होगा तो इनका ऑर्डर बुक के अंदर भी गिरावट नजर आएगा, सही बात है, इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से अगर आप दोस्तों देखा जाए इस क्वार्टर के अंदर सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज का जो रिजल्ट नजर आने वाला है वो अच्छा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। रेवेन्यूज के अंदर 1-2% तक का डिक्लाइन नजर आ सकता है। ये एवरेजली हर एक ब्रोकरेज फर्म का हमें अलग अलग व्यू है, अलग अलग एनालिसिस है, या फिर अलग अलग एनालिसिस के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा भी हमें स्टेटमेंट पास आउट किया गया है। रेवेन्यूज 1 से 2% तक में गिर सकता है। उसके साथ साथ अगर आप ये भी देखोगे तो जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, NYSE के अंदर और नैस्डैक के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। तो ये बेसिकली डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.17% की पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेकिन एक्चुअल बेसिस की पर फर्स्ट हाफ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल बेसिस की पर हमें गिरावट ही इन्फोसिस ADR के अंदर नज़र आ रही है, ऐसा भी आप बोल सकते। अभी देखिएगा जैसे दोस्तों इन्होंने स्टेटमेंट हमें पास आउट किया है कि इन्फोसिस का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला, प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट होने वाली है, रेवेन्यूज के अंदर फॉल होने वाला है, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है। अब ये जो एस्टिमेट्स हमें दिया गया है ना, ये एस्टिमेट्स कोई 100% सक्सेस नहीं होता, या फिर इनका रेट कोई 100% नहीं है कि इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे।
अभी जो इन्होंने बोला गया है ना कि प्रॉफिट्स के अंदर 9.5% डिक्लाइन होगा या फिर गिरावट होगा, वो घट के 6% भी डिक्लाइन हो सकता है, 2% भी डिक्लाइन हो सकता है या फिर 4% भी डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन इनका मानना तो यही है कि गिरावट तो होने वाला है, डिक्लाइन तो होने वाला है। अगर डिक्लाइन होगा तो ब्रोकरेज फर्म को क्या करना चाहिए, सेल रेटिंग देना चाहिए, सही बात है। लेकिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन दोस्तों दिया गया है, आप देख सकते हो। बीएनपी परिबास की अगर बात की जाए तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2000 रुपये तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। एंड करंटली 1500 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है जेपी मॉर्गन, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा हमें टारगेट को दोस्तों अपग्रेड किया गया है। किन किन कंपनीज के अंदर, इन्फोसिस के अंदर और टीसीएस के अंदर। तो जेपी मॉर्गन की अगर बात की जाए, दोनों कंपनी को लेकर जेपी मॉर्गन हमें बहुत अच्छा खासा बुलिश नजर आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों इनका टारगेट्स अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि जो इन्फोसिस के अंदर जो हमें टारगेट प्राइस दिया गया है ना, पहले टारगेट क्या दिया गया था, 1400 रुपये के आसपास हमें दिया गया था। वही बढ़ा के कितना करंटली टारगेट दिया, 1800 रुपये के आसपास। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट पूरा आने वाला है। लेकिन दोस्तों ये ब्रोकरेज फर्म बोल लीजिएगा, म्यूचुअल फंड्स बोल लीजिएगा, इन्फोसिस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। और एक्चुअली जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर इन्फोसिस के बारे में जब बात किया था ना, उसके अंदर मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया होता। अगर आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा ये डेटा क्या था कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें कौन सी कंपनीज के अंदर बड़ी खरीदारी हमें हुआ है नवंबर महीने के अंदर। वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के अंदर खरीदारी किया था म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा क्वांटिटीज। फिर हमें खरीदारी किया गया था बजाज फाइनेंस के अंदर, और उसके बाद हमें खरीदारी किया गया था इन्फोसिस कंपनी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के अंदर खरीदारी सबसे बहुत बड़ी किया, बजाज फाइनेंस के अंदर भी बहुत बड़ी खरीदारी किया, और उसके बाद थर्ड लिस्ट के अंदर हमें इन्फोसिस का नाम था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% तक की खरीदारी, बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें किया गया है। तो जिसके द्वारा पैनिक ना होके, जरूर कंपनी अगर गिरावट के अंदर दोस्तों मिलता है ना, तो फिर ये निवेश करने का सही मौका बनेगा, फिर ये निवेश करने का एक बिग अपॉर्चुनिटीज बनेगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद हमें बिल्कुल भी दोस्तों ये कंपनीज के अंदर निवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। तो जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, जितना कंपनी गिरे ना उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें किया गया है। लेकिन अभी होगा कि अगर थोड़ा सा कंपनी अगर कमजोरी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो आप देख सकते हो अगर कंपनी यही दोस्तों अगर होल्ड कर पाया ना, यही लेवल्स के आसपास अगर इन्फोसिस खुद को होल्ड कर पाया, तो बहुत अच्छी खासी बात होगा कि इस लेवल्स को कंपनी अगर थोड़ा नीचे आता है, अगर एक थोड़ा ब्रेक करता है निचले लेवल्स के ऊपर, तो फिर इस ट्रेड लाइन के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। कोई बहुत बड़े दोस्तों गिरावट नहीं होने वाली। ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि अभी जो कंपनी 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, वो कंपनी गिर के हमें 1100 रुपये के आसपास आएगा। नहीं दोस्तों, रिसेंटली बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव किया गया है, और आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर भी ये कंपनीज हमें काम करता है। अगर आपको निवेश करना है, जब गिरावट होगा उस समय निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की जंप नजर आ चुका था, और 906 रुपये के आसपास हमें आईआरसीटीसी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो बेसिकली आपको कल के दिन भी एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकती, या फिर अगले दिन से यानी कि मंडे से ये कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल सकती है। कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है। लेकिन अगर रैली आएगा तो बाद में दोस्तों ये मत पूछना कि सर न्यूज़ क्या था, क्योंकि न्यूज़ मैंने पहले से बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। क्या है ना, अभी क्या हुआ दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में 4 से 5 साल में 7000 से लेके 8000 नए ट्रेन आने वाले हैं। ये आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। तो गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। सही बात है, ये भी हमने बात किया था। फिर ये कंपनी को क्या होगा ना, आईआरसीटीसी को कैसे बेनिफिट होगा, अगर ये ट्रेन ये बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उसके अंदर आईआरएफसी कंपनी को फायदा होगा, उसके बाद आरवीएनएल को फायदा होगा। सही बात है, जो भी कंपनी रेलवेज के अंदर काम करता है उन कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन जब ये 7000 से लेके 8000 ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी हो जाएंगे ना, तो इन्हें ऑपरेट कौन करेगा? इंडिया के अंदर एक ही बहुत बड़ा प्लेयर है जो ऑपरेट कर सकता है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। यस, एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और ये जो भी 7000 से लेके 8000 जो ट्रेन होने वाला है ना, वो कंपनी ऑपरेट करेगा। तो आसानी से कंपनी का बिजनेस दोस्तों एक्सपांड हो रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि एक्सपांड बिजनेस अगर हो रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ आएगा, और कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ आएगा। आने वाले फ्यूचर में और हमें रेलवे सेगमेंट के अंदर
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और आने वाले फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं, जिसका इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में बेनिफिट हमें IRCTC को हो सकता है। उसके साथ साथ कल के दिन एक बहुत अच्छी खासी जंप हमें IRCTC के अंदर हमें एक्सपेक्टेड है। उसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे पहले रीज़न अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ था ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कि 6530 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो मंडे के दिन जब, यानी कि कल के दिन जब कंपनी 9:15 बजे के आसपास हमें ओपन होगा, सबसे पहले यही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और कंपनी के अंदर अच्छी खासा पंप नजर आ सकता है। उसके साथ साथ ये भी दोस्तों आपको पता होगा इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन IRCTC के अंदर या फिर 22 तारीख तक, 22 जैन तक हमारे लिए और आपके लिए 22 जैन ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम मंदिर का एक उद्घाटन होने वाला है। कहाँ? अयोध्या के अंदर। ये दोस्तों बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। बहुत सारे यात्री भी दोस्तों ये ट्रैवलिंग करेंगे। तो यात्री अगर ट्रैवल करते हैं ना, तो ये ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। अभी IRCTC को बेनिफिट कैसे होगा? तो जैसे कि दोस्तों इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया गया है, जिसके हिसाब से इन्होंने एक नंबर दिया गया है कि IRCTC क्या कर रहा है ना, IRCTC ने दोस्तों एक बहुत अच्छी खासी बात की है, या फिर एक बहुत अच्छा खासा प्लान किया है। IRCTC ने क्या किया है, 1000 ट्रेन का एक बहुत बड़ी प्लानिंग किया है, जो कि एक स्पेशल ट्रेन होने वाले हैं, जो कि अयोध्या तक होने वाले हैं। अलग अलग स्टेट से और अलग अलग सिटीज से ये ट्रैवल दोस्तों ओपन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी यात्री ट्रैवल करेंगे ना, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, जिसका बेनिफिट हमें IRCTC को टिकटिंग सेगमेंट के अंदर नजर आएगा। और इनमें से अगर 100 में से 40 लोग भी अगर कैटरिंग का बिजनेस या फिर सर्विसेज उठाते हैं ना, फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट है हमें कैटरिंग का सेगमेंट भी IRCTC का बूस्ट होगा। और टूरिज्म सेगमेंट तो कंपनी लगातार अच्छा खासा काम कर ही रही है, लगातार कंपनी पैकेजेस अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो जिस इन सभी चीज़ों का अगर आप देखोगे, अगर आप इन सभी चीज़ों की अगर बात की जाए, तो इसका बेनिफिट हमें IRCTC के शेयर प्राइस के अंदर और इनके टारगेट्स के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि एनालिस्ट के द्वारा बोला गया है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 975 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर दे सकती है। अभी IRCTC के अंदर कितना पोटेंशियल है ना, जो लोग IRCTC कंपनी को 2020 से जानते हैं, 2021 से जानते हैं ना, तो आपको पता होगा कि ये कंपनी क्या है और ये कंपनी कितना पोटेंशियल है। क्योंकि 2021 से अगर आप कंपेयर करेंगे, 20 से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ 7 से 8 महीने में कंपनी ने 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब इतना है कि इस कंपनी को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और ऐसे बिजनेस को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। तो अगले हफ्ते में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये कंपनी फोकस्ड में रह सकता है। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के बारे में। 162 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 230% तक का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।